अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। फसलों को पाला से बचाने के अपनाएं उपाय। स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती करके कमाएं अच्छी आमदनी। जैसा कि किसान भाइयों, राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आने वाले दिनों में पाला पड़ने की संभावना है। ऐसे में फसलें बर्बाद हो सकती हैं। तो आप कैसे अनुमान लगाएं कि आज पाला पड़ेगा या नहीं, और पाले से अपनी फसलों को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं पाला के विषय में। मतलब पाला है क्या चीज़, ये फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इससे बचने के लिए क्या क्या निदान हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पाला है क्या चीज़। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो इसी समय जो है सबसे अधिक संभावना रहती है पाला पड़ने की। किसान भाइयों, आप जो है लगातार नज़र बनाए रखें मौसम पर कि क्या मौसम का हाल है, पाला पड़ने की संभावना है कि नहीं है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा आकाश साफ होने के साथ हवा रुक जाती है, तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना पड़ती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना,
आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। प्रतिवर्ष पाले से फसलों को काफी नुकसान होता है। पाले से पौधों की कोमल टहनियों, पत्ते, फूल तथा फलियों झुलसा जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी वे 100% भी मर जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ऐसा अपने अनुभव के आधार पर लग रहा है कि तापमान जो है गिरने वाला है और पाला पड़ने की संभावना आज रात्रि में है, तो उसका जो इंतजाम है आप दिन में ही कर लें। उत्तर दक्षिण दिशा में आप जो है रात में अगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 के बीच पाला पड़ने की संभावना अत्यधिक है, तो आप उसमें जो है धुआं कर सकते हैं। अगर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 6 से 8 जगह आप धुआं कर देते हैं तो लगभग वहाँ का टेम्परेचर जो है सामान्य से 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा और आपकी जो फसल है वो पाला पड़ने से बच सकती है। पाले से बचाव का दूसरा तरीका है सिंचाई। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर के संसाधन उपलब्ध नहीं है तो फिर आप जो है ढलवा सिंचाई भी फसलों को दे सकते हैं, लेकिन नमी जो है बनाए रखना वो अति आवश्यक है फसलों में। इसके बाद इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात है विंड ब्रेकर लगाना। किसान भाइयों, जैसा कि आप कुछ अनुभवी जो किसान भाई हैं वो जानते भी होंगे कि उत्तरी जो ठंडी हवाएं हैं उससे रोकने के लिए जो है विंड ब्रेकर का उपयोग हम कर सकते हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत में उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शीमाव, बबूल, खेजड़े आदि के वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे फसलों को ठंडी हवा तथा पाले से बचाया जा सकता है। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे पौधे की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने अभी वर्तमान में जो उद्यान लगाए होंगे, जिन पौधों की उम्र जो है 2 से 4 महीने की होगी, तो उसको जो है बचाना भी महत्वपूर्ण है पाले से, क्योंकि वो जो है पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो उसके लिए हम जो है पौधों के चारों तरफ पॉलीथीन की शीट या पॉली बैग या ग्रास बैग या तो जूट के बोरे, ये सारी चीज़ें जो है उसके चारों तरफ बढ़िया से लपेट दें, मतलब एक प्रकार से उसको कवर कर लें अच्छे से, ताकि उसको पाले से बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ आप थायो यूरिया 1% का घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव जो है फसलों पर कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा रासुका राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं। धर्मांतरण से जोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने दी खपरा डीह में हाई स्कूल की सौगात। मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख की घोषणा। कुम्हारी जलाशय को बजट में किया शामिल। चुनावी साल में बीजेपी करेगी जनजातीय सम्मेलन। 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेता करेंगे मंथन। धर्मांतरण और रासुका जैसे मुद्दों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
सब्जियों में शिमला मिर्ची की खेती का एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो शिमला मिर्च की लगभग सभी किस्मों में तीखापन अत्यंत कम और नहीं के बराबर पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। आज हम आपको शिमला मिर्च की ऐसी किस्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी खेती करके किसान अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े। इसके लिए किसान अपने स्तर पर कई तरह की खेती करते हैं, पर लाभ उन्हीं किसानों को अधिक मिलता है जो समय के साथ साथ नई तकनीक को अपना करके काम करते हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं संरक्षित वातावरण में शिमला मिर्च की खेती के बारे में। वैसे तो रंगीन शिमला मिर्च सभी लोग खाते हैं, स्वाद भी काफी अच्छा है, मगर क्या आपने कभी स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च खाई है? यदि नहीं खाई है तो आइए आपको बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस फसल का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है स्नैकी पेपर। नॉर्मल बेल पेपर है, स्नैकी पेपर का फर्क क्या है? ये जो खाने में है ये दूसरे पेपर से थोड़ी और ज़्यादा मिठास है। जैसे शिमला मिर्च की तरह ये जो पेपर है मिर्ची का एक सेगमेंट है, लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा है। और इस वैरायटी सेगमेंट की हम बात करें तो इस सेगमेंट में 3 कलर हमारे पास उपलब्ध है। ग्रीन कलर में नहीं है, ये 3 कलर है हमारे पास। रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है। सेंट्रो वैक्सीन जो वेजिटेबल घरोंडा इस बार इसका ट्रायल लिया है। और 3 कलर में जो वैरायटी का नाम बताऊँ तो एक तो ट्राई ओरो है हमारे पास, ट्राई येलो है और ट्राई रासो है। इसकी जो डिमांड है, इसकी देखते ही इसका जो आकर्षण है कि सभी उसको दाम लेने का आप आराम से, जो आपका व्यापारी है उसको आराम से देखते ही इसको लेगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन इतना अच्छा है। उसके जो यूज है, जो सलाद के रूप में इसका है वो बहुत अच्छा है। तो किसान भाई आराम से इसकी आमदनी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती की तकनीक। इसकी खेती शिमला मिर्च की तरह से ही करते हैं, जिसमें नर्सरी पौध तैयार करते हैं। इसके बाद किसान भाई मुख्य खेत तैयार करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं, जिसमें मृदा जांच के मुताबिक खाद उर्वरक डालते हैं। इसके बाद बेड बनाते हैं। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए पौध लगाते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना है, अपना खेत जो तैयार करना है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर ले और कम से कम जो बेड है, बेड की जो हाइट है वो बहुत प्रॉपर है, कम से कम 20 सेंटीमीटर इसको ऊंची रखनी है। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखनी है। फिर किसान भाइयों को जो उसको लगाने का जो समय है वो अगस्त के माह में, इसको लगभग 26-25 जो अगस्त है उस माह में इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल लगाने से लेकर फसल तुड़ाई तक के कार्यों को समय समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किस तरह से करना है, चलिए इस बारे में जानते हैं। किसान भाइयों को मैं पहले बताऊं, जो इसमें कलर कैप्सिकम हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें खाद पानी का ध्यान रखना है। जैसे पहले आप जब खेत तैयार करें तो डीएपी और जो आपका यूरिया है वो आपका कम से कम, अगर 1 एकड़ के अंदर 50 किलो का इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके एरिया के आधार पर। फिर आपको जो देना है वो ड्रिप जो सिंचाई है, बूंद से बूंद सिंचाई के साथ आपको फर्टिगेशन शेड्यूल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देना है। इसी मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप शिमला मिर्च उगाते हैं, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो क्रियाएं आप शिमला मिर्च में करते हैं वही की वही आपको इसकी स्नैकी पेपर के अंदर करनी है। बंधाई का काम है, आपको बांस है, ये साइड के अंदर जो हमने बांस लगाया है ये ताकि क्रॉप को सपोर्ट मिल सके। तो ये क्रियाएं जो आप शिमला मिर्च में करते हैं सेम की सेम क्रियाएं। अब मैं बात बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च और इस सेगमेंट में फ़र्क क्या है। मैं आपको बताऊँ, जब हम कभी कलर्ड कैप्सिकम हम लगाते हैं, कलर शिमला मिर्च जैसे हम बोलते हैं, वो लगाते हैं तो वो प्लांटिंग के बाद में कम से कम 110 दिन बाद में वो मार्केट में आती है। लेकिन यही स्नैकी पेपर जो है 80 दिन के अंदर आपकी मार्केट में पहुंच जाएगी। और सेम कलर है, कलर का होने का ये होटल है, जो आपका व्यवसाय, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड रहेगी।
बात करूँ स्वाद की, तो जैसे कि आपने भी इसको खा के देखा, मैंने भी इसको खा के देखा, ये बहुत ही मीठा है। आप आराम से इसका अचार भी डाल सकते हैं, इसको सलाद के रूप में आप डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हो। मार्केट में से कलर अपीयरेंस इतना अच्छा है कि दिखते ही ये बिक जाएगी आपके। एक पौधे से मैं अगर आपके इसके उत्पादन की बात करूं तो एक पौधे से कम किसान भाई 3 से 3.5 किलो पैदावार किसान भाई इसमें से ले सकता है। और दूसरी बात इसका फ़ायदा ये कि अर्ली है, ये कलर्ड कैप्सिकम से ये अर्ली मार्केट में आ जाएगी, तो एक तरह के अल्टरनेट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। साइज़ का मैं फ़र्क करूँ तो इसका जो है ये लॉन्ग फॉर्म में होगी, ये लॉन्ग फॉर्म में जाएगी, ये पेपर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने पहले बताया किसान में ये गोल नहीं होगी, ये लंबे के फॉर्म में आएगी और मोटी होगी। और इसका जैसे बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी लेकिन मिठास उतना ही अधिक होगा। कम समय में तैयार होगी और कलर भी आएगा और अच्छे से मार्केट में प्राइस भी देगी। आप किसान भाई इसको मंडी में बेच सकते हैं। अगर मंडी में है तो आप डायरेक्ट इसकी मार्केटिंग कस्टमर के द्वारा कर सकते हैं। कोई होटल वाला है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड या कोई सेंटर है तो वहाँ आप डायरेक्टली इसको सेल कर सकते हो। किसान भाइयों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये एक तरह का नया प्रोडक्ट है, तो सभी किसान भाइयों को इसको, जैसे हमने भी इसको ट्रायल फॉर्म पे लिया है, तो आप सभी किसान भाई इसको अडॉप्ट करें और इससे अच्छा खासा आपकी आमदनी में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों जो साथी लोग उनको पहुँचाएं और खुद भी आप इस खेती करें और लाभ उठाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर शाम न्यूज़ 18 करेगा। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा रासुका राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं। धर्मांतरण से जोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने दी खपरा डीह में हाई स्कूल की सौगात। मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख की घोषणा। कुम्हारी जलाकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। अपने प्रदेश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उचित देखरेख के अभाव में पशुओं में कई समस्याएं आने लगती हैं, जिनमें से एक आफरा की समस्या। तो आफरा रोग की समस्या का समाधान आप कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। समस्या है कि पशुओं में गैस होने की, पेट में से गैस हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पशु को परेशानी होती है। तो गैस होने का सबसे पहले कारण क्या होता है? कारण सबसे बड़ी बात है आज के रबी मौसम में, ठंडी के मौसम में जो हम लोग दलहन भर के हरे चारे खिलाते हैं, बरसीम और लुसर्न हो गया, रजका जिसको बोलते हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में यदि खिलाते हैं तब भी गैस होने की संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ यदि ज़्यादा अनाज की मात्रा दे रहे हैं तब भी गैस होने की संभावना होती है। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं कि मतलब अलग तरह के खाना मिला उसके कारण गैस होने की संभावना बढ़ जाती है। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। अब बात है जब गैस हो गई है तो इसको पहचानेंगे कैसे कि मेरे पशु को गैस से ही समस्या हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आप देख रहे होंगे गाय है, इसका जो कमर के पास है, कमर के पास एक तिकोना भाग बनता है। कमर से जस्ट आगे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड का जो गड्ढा दिख रहा है आपको, ये गड्ढा जो है
यही भाग है जो फूल जाएगा, मतलब अभी गड्ढा दिख रहा है वो फूल जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा, तब समझिए कि आपके पशु को गैस की समस्या हो गई। सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं या इसके विपरीत पशु गोबर नहीं कर पाता और कभी कभी तो इन सभी कारणों से पशुओं की मौत भी हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, गैस होने के कारण इसके सीने में दर्द होती है। जैसे आदमी में सीने में दर्द होती है गैस होने के कारण, यही समस्या इसमें भी आती है। तब क्या करना है आपको, सबसे पहले यदि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो एक निडिल ले लीजिए, 16 गौज की निडिल ले लीजिए और उसको क्या किया वहीं पर पंच करना है, ताकि कस के दबाना है, ताकि पेट के अंदर तक निडिल का अगला भाग चला जाए तो गैस निकलना अपने आप शुरू हो जाएगी। जब गैस निकलना शुरू हो जाएगी देखिएगा 5 से 10 मिनट में उसको आराम रिलैक्स महसूस हो जाएगी। कभी कभी होता है गैस निकालने के समय वो निडिल में जो उसका खाना रहता है वो फंसती है, तो फिर भी कोशिश करेंगे पहले निकालने का। यदि निडिल फंसती है तो उसको एक खाली सिरिंज रखें, उससे हवा मारें ताकि वो साफ हो जाए, फिर से गैस निकलना शुरू हो जाए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गया। 3-4 घंटे तो कहीं फिर से गैस बनने में लगेंगे, तब तक आप पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, उनको बुलाकर अपने जानवर का इलाज करवा सकते हैं। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसके आहार पे ध्यान देना है। इसका आहार चेंज करना है। जो खाना खिला रहे हैं उसको क्या करना है, चेंज करना है। कम से कम जो दलहन भर के हरे चारे दे रहे हैं, बरसीम लूसन जो भी दे रहे हैं उसको बंद कर देना है। ज़्यादा सूखा चारा, पुआल और जो भी भूसा है उसको दीजिए। उसके लिए क्या करना है, आपको दाना बनाकर खिलाना हमेशा, मतलब कि अनाज भी लेना है, उसके साथ साथ खल्ली चूनी लेना है, उसमें मिनरल मिलानी है, उसमें नमक मिलानी है। ये तीनों की मात्रा मिलाकर ही पशु को खिलाना है। और नमक की मात्रा प्रत्येक दिन कम से कम 30 से 40 ग्राम, मैक्सिमम अधिक से अधिक 50 ग्राम तक जा सकते हैं। 1 किलो दूध पे 10 ग्राम मिनरल मिलनी चाहिए, मतलब कि 10 किलो दूध दे रही है तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सर प्रत्येक दिन मिलनी चाहिए। ये टोटल दाना में मिलाकर एक साथ खिला सकते हैं, अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो और बहुत सारी दवाएं अलग अलग कंपनी की आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में एविल इंजेक्शन इसमें दी जा सकती है, ताकि जिससे कि इसमें गैस बनना बंद हो जाए। और इसके साथ साथ जैसी स्थिति आती है कि रिकरेंट गैस बनती है, मतलब गैस निकाले दवा दिए फिर भी गैस बन रही है, यदि ये लंबे समय तक चल रही है, नहीं क्योर हो रही है, तब समझिए कि एक अलग बीमारी होती है, TRP बोलते हैं, जो कि डायफ्राम में छेद होने के कारण होती है। तो उसका इलाज फिर ऑपरेशन से ही होती है। तो उसके लिए पशु चिकित्सक से ही आपको सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दनियापुर, जिला छतरपुर के किसान नेकराम माली ने। आप आम के बाग में मिलीबग कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो नेकराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी बहुत सारे किसान आम का बगीचा में वो कल्टीवेशन कर रहा होगा और बहुत उससे उत्पादन मिल रहा होगा हर साल। तो उसके लिए अभी का मौसम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक कीड़ा आता है मिलीबग, जिसे आप दहिया कीड़ा भी बोलता है या तो वाइट सफ़ेद भी बोलते हैं। एकदम देखने में सफ़ेद लगेगा आपको। तो उससे बहुत डैमेज करता है मैंगो का प्लांटेशन में। दिसंबर से लेकर मई में उसका मेजर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर जो
मादा कीट है, फीमेल कीट, वो नीचे आके पेड़ से नीचे आके वो अंडा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अंडा दे के फिर जनवरी फर्स्ट वीक में वो मतलब प्रोड्यूस होके फिर पेड़ में चढ़ जाता है। और सेकंड थिंग क्या है, आप देखने दिखाई देगा आपको कि जो आम वो जो जहाँ पे ये कीट लगता है पूरा सफ़ेद कर देता है, वो पूरा पत्ता को चूस लेता है, उसके वजह से पत्ता सूख के गिर जाता है, पूरा चूस के मधु फॉर्म कर लेता है। और वो कीट के वजह से आपका आम का जो साइज आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है। आम के बागों में गुझिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुझिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मई और जून में, थोड़ा गर्मी के मौसम में आपको मिट्टी का जुताई करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, मिट्टी का जुताई करने से आपका जो अंडा है या जो कीट है वो सब मर जाता है, या पशु आके खा लेता है, या सान से वो सब सोलराइजेशन होकर मर जाता है। तो इसीलिए आपका एक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो आप सॉइल में आप मीठा पेरोटीन 250 ग्राम पर ट्री या तो नीम केक 1 kg पर ट्री आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप ताना में आप एस्टिगो ग्रीस दे सकते हैं। उससे क्या होता है, एस्टिगो ग्रीस देने से जो कीट मिट्टी में मतलब उसका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ऊपर आता है वो रुक जाता है, मतलब एक बैरियर बन जाता है, उससे वो कीट ऊपर नहीं आ पाता है। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अब अगर मानो आपने वो मैनेजमेंट थोड़ा लेट हो गया, तो अगर मानो कीट मिलीबग आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंस आपका पेड़ में, तो आप डाइमिथोएट करके एक दवाई आता है, वो 3 ml पर लीटर आप पर गाछ में दे सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।